रिलेशन कई तरह के होते हैं। एक होता है एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एक सेट ए पर रिलेशन आर एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहलाता है। इफ आर इज इक्वल टू फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ए सेट पर रिलेशन कहलाता है। और फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई ए क्रॉस ए का भी सबसेट है। और उसी को अगर रिलेशन मान लिया जाए तो ये जो रिलेशन है आर, उसको कह सकते हैं कि यह एम्प्टी रिलेशन है, इसमें एक भी मेंबर नहीं है। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हर एक सेट अपना खुद सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए का खुद सबसेट होगा। और ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो वो रिलेशन कहलाता है ए सेट पर। तो अगर ए क्रॉस ए को ही आर मान लिया जाए, रिलेशन मान लिया जाए, तो यह रिलेशन जो है वो कहलाएगा कि ए सेट पर यूनिवर्सल रिलेशन है। इसके बाद है इनवर्स रिलेशन। If R be a relation from A to B, then the inverse relation of R is denoted by R inverse, which is a relation from B to A defined by। इसका मतलब कि यदि A से B में R एक रिलेशन हो तो उसके इनवर्स रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। R इनवर्स इसको पढ़ेंगे, which is a relation from B to A, जो कि B से A में रिलेशन है। तो R जब A से B में रिलेशन है तो ये उल्टा होता है, ये B से A में रिलेशन होता है। डिफाइंड बाय, ये इस तरह परिभाषित है। तो R इनवर्स जो रिलेशन है उसका मेंबर ऑर्डर्ड पेयर BA है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि R रिलेशन द्वारा यदि A B से रिलेटेड हो तो R इनवर्स रिलेशन द्वारा B A से रिलेटेड होगा, उल्टा होगा। इसका एग्जाम्पल है ए सेट के मेंबर 1 2 हैं, बी के मेंबर 3 4 हैं। और ए से बी में एक रिलेशन यहाँ दर्शाया गया है आर। ए का मेंबर बी के मेंबर से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है और 1 4 से रिलेटेड है। तो आर यहाँ पर जो है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, तो आर ए से बी में एक रिलेशन है। अब आर का जो इनवर्स रिलेशन होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे आर इनवर्स। तो इसमें उल्टा होगा, आर में 1 3 से रिलेटेड है तो इसमें 3 1 से होगा। इसमें 1 आर में 1 4 से रिलेटेड है तो आर इनवर्स में उल्टा होगा, 4 1 से रिलेटेड होगा। और आर रिलेशन का एरो डायग्राम इस तरह बनेगा। ये ए सेट हो गया, ए के मेंबर 1 2, और ये बी सेट हो गया जिसके मेंबर हैं 3 4। और आर रिलेशन में देखते हैं 1 3 से रिलेटेड है तो 1 को 3 से एरो से जोड़ा गया। इसके बाद 1 4 से रिलेटेड है तो 1 को 4 से जोड़ा गया। और यहाँ आर लिखा गया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये दर्शा रहा है एरो डायग्राम। इसके बाद आर इनवर्स का यहाँ दिखाया गया है एरो डायग्राम। ये बी टू ए रिलेशन है, आर ए टू बी था, ये फ्रॉम बी टू ए है। और बी के मेंबर 3 4 हैं, ए के मेंबर 1 2 हैं। और उल्टा इसमें है, आर इनवर्स में 3 1 से रिलेटेड है, 3 को 1 से जोड़ा गया, 4 1 से रिलेटेड है, 4 को 1 से जोड़ा गया। तो ये दोनों का एरो डायग्राम हो गया। अब देखते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर का डोमेन जो है, तो डोमेन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो आर जो रिलेशन है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 लिखा गया। और हम लोग देखते हैं कि आर इनवर्स का रेंज अगर निकालें तो रेंज में सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो आर इनवर्स ये है, उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है तो उसका रेंज भी वही होगा। तो आर रिलेशन का जो डोमेन है वहीं आर इनवर्स का रेंज है। और आर रिलेशन का रेंज अगर निकालें तो आर रिलेशन के रेंज में सेकंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट 3 है और 4 है, तो 3 4 लिखा गया। और आर इनवर्स का अगर डोमेन निकालें तो आर इनवर्स के डोमेन में इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 3 4, वही होगा सेट। तो आर रिलेशन का रेंज और आर इनवर्स का डोमेन दोनों सेम होता है। इसी तरह आर रिलेशन का डोमेन आर इनवर्स के रेंज के इक्वल होता है। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन IA इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AA
such that A belongs to A is called the identity relation on A। तो A सेट पर A कोई सेट है, उस सेट पर जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसको ऐसे डिनोट करते हैं IA से, और इसको पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A। और ये एक सेट होता है जिसका मेंबर ऑर्डर्ड पेयर AA है, मतलब A से रिलेटेड है। सच दैट A बिलोंग्स टू A, इस प्रकार की A का मेंबर है। तो A सेट का हर एक मेंबर अपने आप से यदि रिलेटेड हो तो कहेंगे कि वह रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन है A सेट पर। यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है A सेट के मेंबर 1 2 3 हैं, और इसी सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ बनाया गया है जिसमें A सेट के हर एक मेंबर अपने आप से रिलेटेड हैं। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो कहेंगे कि ये सेट जो है वो A सेट पर एक आइडेंटिटी रिलेशन बता रहा है। 3 विशेष तरह के रिलेशन होते हैं, उनका डिफिनीशन है। ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, इफ ऑर्डर्ड पेयर AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब कि A के सभी मेंबर यदि अपने आप से रिलेटेड हों, AA से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सेकंड रिलेशन है सिमेट्रिक, इफ ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। इसका मतलब कि यदि A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, यदि A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं। थर्ड है ट्रांजिटिव, इफ ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि यदि A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो तो बीच वाला B हट जाएगा और A भी C से रिलेटेड हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिव। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, यह सभी ABC पर लागू होना चाहिए जो कि A का मेंबर है। ये तीनों रिलेशन बाइनरी रिलेशंस हैं और एक ही सेट पर ये तीनों रिलेशन होते हैं। यदि तीनों एक ही सेट A पर रिलेशन हो तो रिफ्लेक्सिव में A सेट का हर एक मेंबर अपने आप से रिलेटेड होगा। सिमेट्रिक में यदि A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में यदि A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो तो A भी C से रिलेटेड होना चाहिए, तब उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एक ही सेट A पर R यदि कोई रिलेशन हो तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, यदि वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यदि तीनों प्रॉपर्टी हो किसी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी उसमें हो, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल में A सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3, A क्रॉस A निकाला गया, A के मेंबर 1 2 3, फिर A के मेंबर 1 2 3, फिर पेयर बना, 1 के साथ बना 1 1, फिर 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3, फिर 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2, 2 का 3 के साथ 2 3, फिर 3 का 1 के साथ बना 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3। इतने ऑर्डर्ड पेयर हो गए A क्रॉस A के मेंबर। अब इसी A क्रॉस A के 3 सबसेट्स बनाए गए हैं, R1 R2 R3। तो R1 में इसका मेंबर 1 1 चुना गया, फिर ऑर्डर्ड पेयर 2 2 चुना गया, 3 3 चुना गया। फिर R2 में इसके मेंबर 1 2 और 2 1 चुने गए। R3 में सब चुन लिए गए, जितने इसके मेंबर थे सब चुन लिए गए। तो R1 R2 R3 ये तीनों में जितने मेंबर हैं वो सब A क्रॉस A में हैं। तो ये तीनों जो हैं A क्रॉस A के सबसेट्स हैं। तो कहेंगे कि ये तीनों जो रिलेशन हैं एक ही सेट A पर ये तीनों रिलेशन हैं। तो ये तीनों बाइनरी रिलेशन हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि R1 में A सेट का हर एक मेंबर अपने आप से रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, 3 भी 3 से रिलेटेड है। तो कहेंगे कि R1 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 2 से भी रिलेटेड नहीं है।
तो R1 रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन R3 रिफ्लेक्सिव है। इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है। तो कह सकते हैं कि R1 और R3 ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। यहाँ लिखा गया कि R1 R3 आर रिफ्लेक्सिव। इसके बाद देखते हैं कि सिमेट्रिक में जो होता है कि यदि A B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ R1 में देखते हैं कि 1 1 से रिलेटेड है, तो उसका उल्टा करें तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो है ही। 2 2 का उल्टा भी करें तो 2 2 ही होगा। 2 2 से रिलेटेड है तो 2 2 से रिलेटेड है। 3 3 से है तो 3 3 से रिलेटेड है। तो ये जो है सिमेट्रिक कहलाएगा। R1 सिमेट्रिक हो गया। R2 देखते हैं कि R2 में भी 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेटेड है, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। और R3 भी सिमेट्रिक है, 1 1 से रिलेटेड है तो उसका उल्टा 1 1 से रिलेटेड है ही। 1 2 से है तो 2 1 से है। 1 3 से है तो 3 भी 1 से है। 2 2 से है तो उसका उल्टा 2 2 से है ही। 2 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 2 से है। 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा, तो ये भी है। तो R1 R2 R3 ये तीनों सिमेट्रिक हैं। तो R1 R2 R3 आर सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव पहले हम लोग देखते हैं कि R3 जो है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में होता है कि A B से रिलेटेड हो, B C से, तो A भी C से होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 से रिलेटेड है, फिर 1 1 से रिलेटेड है, ये 1 हट जाएगा तो 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तो है ही यहाँ 1 2 से रिलेटेड। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि 1 2 से है, 2 1 से है, तो 2 हटा दिया जाए तो 1 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 1 से है ही। फिर 2 1 से है और 1 2 से है तो 1 हट जाएगा, तो 2 भी 2 से होना चाहिए, यहाँ है ही। फिर देखते हैं इसी तरह कि 1 2 से है, 2 3 से है, तो 2 हट जाएगा, तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 3 से है ही। इसी तरह 2 3 से है, 3 1 से है, तो 3 हटा दिया जाए तो 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 1 से है ही। 2 3 से है, 3 2 से है, तो 3 हट जाएगा तो 2 2 से होना चाहिए, तो 2 2 से रिलेटेड है ही। इस तरह हर जगह यहाँ ये बात लागू हो जाती है कि यदि A B से रिलेटेड हो, B C से हो, तो A भी C से रिलेटेड है। तो R3 जो है ट्रांजिटिव है, लेकिन R2 ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 से है और 2 1 से है, तो देखते हैं कि 2 हट जाएगा तो 1 1 से होना चाहिए, लेकिन 1 1 से इसमें रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि R2 ट्रांजिटिव नहीं है। इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन R1 जो है, R1 को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसा कहीं कम्बिनेशन बन नहीं रहा है जैसे इसमें बन रहा है, 2 2 एक जैसा है। तो R1 को प्रूव नहीं किया जा सकता है कि यह ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा कि यह भी ट्रांजिटिव है। तो R1 भी ट्रांजिटिव है, R2 ट्रांजिटिव नहीं है और R3 ट्रांजिटिव है। तो R1 R3 ये दोनों ट्रांजिटिव हैं, R1 R3 आर ट्रांजिटिव। तो अब हम लोग देखते हैं कि R1 R3 रिफ्लेक्सिव भी हैं और R1 R3 सिमेट्रिक भी हैं और R1 R3 ट्रांजिटिव भी हैं। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर R1 एंड R3 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। R1 R3 में तीनों प्रॉपर्टी है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। अनदर एग्जाम्पल है द रिलेशन ऑफ पैरेलल इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक प्लेन में जितने स्ट्रेट लाइन्स हैं उनका सेट, उनके सेट पर पैरेलल का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जैसे देखते हैं कि ये प्लेन में 3 स्ट्रेट लाइन हैं, L है, M और N, ये 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि L इज पैरेलल टू L, L के पैरेलल है। M को भी कह सकते हैं M इज पैरेलल टू M, N को भी कह सकते हैं N इज पैरेलल टू N। मतलब पैरेलल के रिलेशन से हर एक लाइन अपने आप से रिलेटेड है, तो कह सकते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए L पैरेलल M अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि M भी L के पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M तो कहा जा सकता है कि M इज पैरेलल टू L। उल्टा भी है, M इज पैरेलल टू N तो कह सकते हैं N इज पैरेलल टू M। L इज पैरेलल टू N को भी कह सकते हैं कि N इज पैरेलल टू L। उल्टा भी रिलेशन बन जा रहा है, तो कह सकते हैं कि पैरेलल का रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और देखते हैं कि L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, तो M को हटा दिया जाए तो ये भी कह सकते हैं कि L इज पैरेलल टू N। तो कहा जा सकता है कि यह पैरेलल का रिलेशन ट्रांजिटिव भी है।
तो पैरेलल के रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो कह सकते हैं कि पैरेलल का जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।